नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका सहयोगी निकेश स्वामी श्री परशु क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने वैदिक विधि द्वारा वर्ग की कुछ विधियां पढ़ी, उसी को आगे चलते हुए वैदिक विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करने की अगली अपनी विधि है संकलन व्यंकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो हमारे पास 13 से लेकर 19 प्रश्न है जो सूत्र संकलन व्यंकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। आपको पहले मैं बताना चाहता हूं कि संकलन व्यंकलन का दूसरा नाम इष्ट संख्या विधि भी नाम है, इष्ट संख्या विधि। हमें क्या करना है, जो संख्या दे रखी है जैसे 23 दे रखी है तो 23 में हमें क्या करना है, सबसे पहले इष्ट संख्या ज्ञात करनी है। इष्ट संख्या, प्रत्येक संख्या की इष्ट संख्या 2 होती है। हमारी सुविधा के अनुसार हम उसको इष्ट संख्या बना सकते हैं। जैसे हमें देखना है कि 23 है वो 20 के भी करीब है, 20 के भी करीब है और 30 के भी करीब है। यदि मैंने 20 संख्या लिया है यानी आधार 20 लिया है तो इष्ट संख्या 20 से कितनी ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, तो प्लस की 3 हो गई इष्ट संख्या। और यदि 30 लिया है तो 30 से ये कितने कम है, 7 कम है, तो इष्ट संख्या हो गई माइनस की 7। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार +3 भी ले सकते हैं और -3 भी ले सकते हैं। लेकिन सरल करने के लिए हमें क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसके पीछे का इकाई अंक है वही हमें इष्ट संख्या मान लेनी है, ताकि अपना प्रश्न गलत न हो। यदि हम भूल जाते हैं तो भी अपना प्रश्न सही कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उसके पीछे का डिजिट इकाई अंक है उसको हम इष्ट संख्या मान के चलते हैं। तो इसका सूत्र क्या है, हमें ज्ञात करना है 23 का वर्ग। तो सूत्र हो गया संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या प्लस इष्ट संख्या गुणा संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का वर्ग, इष्ट संख्या का वर्ग। ये सूत्र हमें ध्यान में रखना। तो इसको संख्या की जगह आप अक्स भी लिख सकते हो, प्लस इष्ट संख्या को मैंने ए मान लिए तो अक्स प्लस ए, ये गुणा का चिन्ह, ये गुणा। संख्या को अक्स मानना है, माइनस इष्ट संख्या को क्या मानना है, ए, तो अक्स माइनस ए, और प्लस इष्ट संख्या को क्या मानना है, ए, तो ए का वर्ग। तो हमारा सीधा सूत्र है अक्स प्लस ए, अक्स माइनस ए प्लस ए का स्क्वायर। करते हैं तो संख्या हमारे पास है 23 प्लस इष्ट संख्या हमने कितने लिए, 3, फिर 23 माइनस के 3 प्लस 3 का वर्ग। 23 और 3 कितने हो गए, 26, गुणा 23 में से 3 गए 20 प्लस 3 का वर्ग कितना है, 9। पहले हमें गुणा करनी है, बोर्ड मास के नियम से पहले गुणा है तो गुणा करना। 26 को 2 से किया 52, 0 का 0 प्लस 9, यहाँ जोड़ना है तो 520 और 9 कितने हो गए, 529। तो ये 23 का वर्ग 529। इसी प्रकार अगला प्रश्न, चौदहवां प्रश्न है 38 का वर्ग। सूत्र हमारा है अक्स प्लस ए, अक्स माइनस ए और ए का वर्ग। ए बराबर है इष्ट संख्या, इस संख्या मैंने कहा है इकाई का अंक मानना, इकाई अंक 8 है तो इष्ट संख्या भी 8। तो यहां लिखेंगे 38 प्लस के 8, 38 माइनस के 8 प्लस 8 का वर्ग। 38 और 8 कितने हो गए, 46, गुणा 38 में से 8 गए 30 प्लस 8 का वर्ग 64। 30 को 46 से गुणा करना है, 3 को कर लेते हैं, 6 3 18, हासिल का 1, 12 रे कितना 13, 0 का 0 प्लस कितने 64। अब इनको जोड़ देते हैं आपस में, 4 का 4, 6 और 8 14, हासिल का 1 4 और 1 1444 साथी। अगला प्रश्न है 69 का वर्ग
तो सूत्र x प्लस ए x माइनस ए प्लस ए का वर्ग। ए बराबर कितना है? 9 है। लिखेंगे 69 प्लस 9, 69 माइनस 9 और 9 का वर्ग। 69 और 9 कितने हो गए? 78 गुणा 69 में से 9 गए 60 प्लस 9 का वर्ग 81। गुणा करते 6 को कर देते 8 छंग 48, हासिल के कितने 4, 7 छंग 42 और 4 कितने 46, 0 का 0 प्लस का 81। 1 का 1, 8 8 16, हासिल का 1 7 और 4 4761। सोलहवां प्रश्न है 89 का वर्ग। सबसे पहले लिखेंगे 89 प्लस 9, इस संख्या 9 है। फिर 89 माइनस 9 प्लस इष्ट संख्या का वर्ग, 9 का वर्ग। 89 और 9 कितने हो गए? 98 गुणा 89 में से 9 गए 8 प्लस 9 का वर्ग 81। 8 से गुना करते 8 घंटे 64, हासिल के 6, 9 8 72 और 6 78, 0 का 0 लगा दिया प्लस 81। जोड़ लेते हैं 1 8 4 12, हासिल का 1 9 और 7। हमारी अंतिम विधि है वर्ग ज्ञात करने की, द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। पिछली कक्षाओं में हमने द्वंद्व योग द्वारा गुणा किया था, उसी प्रकार है, उसी से सूत्र बनाएंगे। प्रश्न 17 है 362। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 362 यहाँ लिखना है बीच में। ऊर्ध्व तिर्यक से गुना किया था, उसी विधि का प्रयोग करके हम सूत्र का निर्माण करेंगे। तो उसके नीचे हम लिखेंगे 362। हमने क्या किया था? इधर चलते समय एक एक अंक पीछे छोड़ा था, तो इधर चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे 36, फिर इधर भी 36, फिर इधर 3 और इधर 3। मैंने दोनों संख्या एक जैसी क्यों रखी है? क्योंकि हम ज्ञात कर रहे हैं वर्ग। वर्ग का मतलब है जो संख्या दे रखी है उसको उसी से गुणा करना। अब इधर चलेंगे तो इधर से 3 छोड़ा, बच गए 62, इधर भी बच गए 62, 6 छोड़ा, बचे 2 और 2। जो एक एक है उनको सीधा, जो 2 अंक है उनको तिरछा गुणा, 3 है उनको बाहर वाले को तिरछा, मध्य वाले को सीधा गुणा करना। अब देखो 3 को 3 से गुना किया तो इधर मैं लिख सकता हूँ 3 का वर्ग या 3 का स्क्वायर। इधर देखो 3 को 6 से गुना किया तो 3 गुणा 6, और इधर भी 3 को किससे गुणा करना है? 6। तो बताओ 3 गुणा 6, 3 गुणा 6 कितनी बार हो गए? 2 बार हो गए। तो मैं इसको 2 से गुणा कर सकता हूँ क्योंकि 2 बार है। ये खत्म। बताओ 3 को 2 से गुणा करूंगा, इधर लिखा 3 गुणा 2। अब बाहर वाला भी देखो 3 को किससे गुणा करना है? 2 से। बताओ 3 गुणा 2 कितनी बार हो गए? 2 बार। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2। फिर प्लस, बीच में एक चरण और है, क्या चरण पूरा ना हो तब तक प्लस का चिन्ह लगाना है। बताओ 6 को 6 से गुणा करना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 का वर्ग। ये खत्म। बताओ 6 को किससे गुणा करना? 2 से, तो 6 गुणा 2। फिर बताओ 6 को किससे करूंगा? 2 से, तो बताओ 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 कितनी बार हो गए? 2 बार हो गए। इसी प्रकार 2 को 2 से गुणा करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग। अब देखो सूत्र क्या बना है साथियों, ये एक संख्या है तो मैंने इसको a माना है, इस मध्य वाले को b, इसको c, ABC। जैसे क्रम हो उनको ABC मानना है। पहले हमने इस पहले का वर्ग किया तो मैं इधर लिख सकता हूँ a का वर्ग। फिर देखो a और b गुणा है तो a गुणा b, फिर गुणा कितना है? 2, तो 2ab। क्या सूत्र आया? 2ab प्लस 2 का तो 2 गुणा क्या लिखा है? 3 और 2। ये देखो 3 और 2 तो a गुणा c, a गुणा c प्लस क्या लिखा है? b तो b का वर्ग। अंतिम में क्या लिखा है? 2 गुणा 6, 6 देखो क्या है? b है, b। 2 क्या है? c, तो गुणा में c। फिर अंतिम अक्षर क्या है? c का वर्ग। तो हमारे पास उत्तर आएगा a स्क्वायर 2ab 2 गुणा ac प्लस b स्क्वायर 2bc प्लस c स्क्वायर।
अब इस उत्तर को हल कर लेते हैं। बताओ 3 का वर्ग 9 गुना किए 3 दूनी 6 और 6 से किया 36। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 का वर्ग 36। 12 और 36 जोड़ने हैं तो कितने हो गए 48। 2 को 6 से किया 12, 12 को 2 से किया 24 और 2 का वर्ग कितना है 4। इस प्रकार की कंडीशन आ जाए आधार ने तो हमें क्या बनानी है सीडी बनानी है, यानी एक एक अक्षर छोड़ के लिखना है। तो 9 तो एक ही है, 9 का 9 लिखा। 36 में 2 है, 3 इसके नीचे 6 आगे। 48 में 2 है, 4 इसके नीचे 8 आगे, 2 इसके नीचे 4, 4 अकेला है तो अकेले को बाहर लिखना। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। 4 का 4, 4 का 4, 10 का 0 हासिल 1, 10 और 1 11 हासिल 1, 10 और 3 13। तो उत्तर आए 13, 10 44। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार ये सूत्र बनाना बता दिया साथियों आपको। अगला प्रश्न है 18वां 453 का वर्ग ज्ञात करना। पहले क्या निकालेंगे हम a का वर्ग, ये a, फिर 2 गुणा ए बी, दोनों को गुणा करना है a गुणा b। फिर क्या करना है 2 गुणा ए सी, बाहर वाले को करना है a और c, प्लस बीच वाले का वर्ग यानी b का वर्ग। फिर क्या करना है दोनों को bc से गुणा, 2 गुणा bc और फिर bc का वर्ग। ये सूत्र था अपना। अब करते हैं इसको हल। a का मतलब क्या है a b c, a का मतलब 4 का वर्ग, 2 गुणा 4 गुणा 5, 2 गुणा 4 गुणा 3 और प्लस 5 का वर्ग, 2 गुणा 5 गुणा 3 फिर 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 5 और 20, 20 को 4 दूनी 8, 8 को 5 से किया 40, 2 को 4 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, 5 का वर्ग 25, 24 और 25 कितने हो गए 49। 2 को 5 से किया 10 और 10 को 3 से किया 30 और 3 का वर्ग 9। अब एक एक अंक रखना है, सीडी बनानी है तो सीडी बना लेते हैं। इधर 16 का 16, 40, 4 इधर 0 इधर, 4 9 3 और 0, 9 अकेला है तो बाहर। इन सबको जोड़ देते 9 0, 9 और 3 कितने हो गए 12, हासिल 1, 4 1 5, 6 5 10, हासिल का 1 1 2। तो उत्तर आ गए 20 52 0 9। अगला प्रश्न है 19 4312 का वर्ग करना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इसका वर्ग करेंगे a b c d। इस बार 4 संख्या है तो सबसे पहले क्या करेंगे a का वर्ग, ये a का वर्ग, फिर 2 गुणा ए बी, 2 गुणा ए बी, फिर क्या लिखेंगे 2 गुणा। यदि इस प्रकार नहीं समझ आई तो आप बड़ी संख्या है 4 अंक आ गए तो सीधा वैसे भी कर सकते हो, जैसे 43 12 43 12। इधर चरण बना देते हैं, एक एक अंक छोड़ दो, 431 431 43 43 4 4। इधर एक एक अंक छोड़ो, 312 312 12 12 2 और 2। ये एक एक है तो इनको करना है सीधा, 2 है तो तिरछे, 3 है तो बाहर वाले को तिरछे अंदर वाले को सीधा,
बाहर वाले को तिरछे, अंदर वाले को सीधा, 4 हो गए। तो देखो बाहर वालों को तिरछा, फिर 2 बच गए, तो 2 को कैसे करते हैं, तिरछा। 4 को 4 से किया तो 4 का वर्ग, 4 को 3 से किया तो 2 बार होगा, तो 4 गुणा 3, ये भी 4 गुणा 3, 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 कितनी बार है, 2 बार, 2 गुणा 4 गुणा 1, खत्म नहीं हुआ, प्लस का चिन्ह, 3 को 3 से करना है तो 3 का वर्ग। अब देखो 4 को 2 से गुणा, 4 को 2 से गुणा कितनी बार, 2 बार, 2 गुणा 4 गुणा 2, प्लस 3 को 1 से गुणा, 3 को 1 से गुणा 2 बार है, तो 2 गुणा 3 गुणा 1। फिर देखो 3 को 2 से गुणा, 3 को 2 से गुणा 2 बार है, 2 गुणा 3 गुणा 2, प्लस खत्म नहीं हुआ, 1 को 1 से करना है तो 1 का वर्ग। फिर देखो 1 को 2 से गुणा, 1 को 2 से गुणा कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 गुणा 1 गुणा 2, फिर 2 को 2 से गुणा यानी 2 का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 का वर्ग कितना, 16, 2 को 4 से किया 8 और 8 को 3 से किया 24, 2 को 4 से किया 8, 8 को 1 से किया 8, 3 का वर्ग 9, 8 और 9 कितने हो गए, 17। 2 को इससे किया 8, 8 दूनी 16, ये तो हो गए 16, प्लस 2 3 6 और 6, 16 और 6 कितने हो गए, 22। फिर 2 को 3 से किया 6, 6 को 2 से किया 12, प्लस 1 का वर्ग 1, 12 रहे कितने हो गए, 13। फिर 2 को 2 से किया 4, फिर 2 का वर्ग भी 4, एक एक हमें रखना है, तो बना लेते हैं सीधी 16 का 16, 24 2 और 4, 17 1 और 7, 22 2 और 2, 13 1 और 3, 4 ये बाहर, ये भी 4 बाहर, एक एक अंक है बाहर का, 4 का 4, 4 का 4, 3 का 3, 2 और 1 3, 7 2 9, 4 1 5, 6 2 8 और 1 का 1। तो फाइनल उत्तर है 18 59 33 44। अगला प्रश्न देखते हैं। बीसवां सूत्र बनाना मैंने आपको बता दिया, आप सूत्र से भी कर सकते हो, आपकी सरलता के लिए मैंने इसे किया है। चौबीस सौ छप्पन बनाएंगे समूह 245 245 24 24 2 और 2, इधर चलेंगे एक एक अंक छोड़ेंगे, 456 456 56 56 6 और 6, एक एक हो तो इनको करना है सीधा, तो 2 को 2 से यानी 2 का वर्ग, 2 हो तो तिरछा, 2 को 4 से गुना, 2 को 4 से गुना, तो 2 बार है तो 2 गुणा 4 को 2 बार लिखते, 2 को 5 से गुना और 2 को भी 5 से गुना, तो 2 बार है तो 2 गुणा 2 गुणा 5, प्लस बीच में एक बच गया 4 को 4 से, तो 4 का वर्ग। ये देखो 2 को 6 से गुना और 2 को 6 से गुना कितनी बार, 2 बार, तो 2 गुणा 6, प्लस अभी 2 अंक और बच गए, देखो 4 को 5 से गुना और 4 को 5 से गुना, तो 2 बार है तो 2 गुणा 4 गुणा 5। अब खत्म, 4 को 6 से गुना और 4 को 6 से गुना, तो 2 गुणा 4 गुणा 6, प्लस 5 को 5 से गुना तो 5 का वर्ग। पीछे देखो 5 को 6 से गुना, 5 को 6 से गुना, तो 2 गुणा 5 गुणा 6, इधर खत्म, फिर 6 को 6 से गुना तो 6 का वर्ग, यहाँ लिखा है नीचे में, तो 2 का वर्ग कितना है 4, 2 को 2 से किया 4, 4 को 4 से किया 16, 2 को 2 से किया 4, 4 को 5 से किया 20 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 20 और 16 36।
2 को 2 से किया 4, 4 को 6 से किया 24 और 5 चौक 20, 20 को 2 से किया 40, 24 और 40 कितने हो गए 64। दोबारा चेक कर लेते हैं। 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो गए 64। 6 चौक 24, 24 दूनी 48 प्लस 5 का वर्ग 25। तो 48 और 25 जोड़ देते हैं तो 5 और 8 और 5 कितने हो गए 13, हासिल का 1 और कितने हो गए 7, 73। फिर 5 को 2 को 5 से किया 10 और 10 को 6 से किया 60। फिर 6 का वर्ग कितना 36। अब ये कहाँ के सब की सीटी बना लेते हैं। 4 का तो 4, 16 का 16, 36 का 36, 64 का 64, 73 का 73, 60 का 60, 36 के 36। अब इन सबको जोड़ देते हैं। 6, 3, 9, 7, 4, 11, हासिल का 1, 12 और 1, 13, हासिल का 1, 9 और 1, 10, हासिल का 1, 5 और 1, 6, 7।